हरदा पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ी तार चोरी करने वाली बड़ी गैंग, 9 लाख का माल बरामद। हरदा के सिविल लाइन थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली के तार चोरी करने वाली बड़ी गैंग को धर दबोचा। इस गैंग का सरागना धीरेन्द्र उर्फ धीरू नागले निकला, जो पहले बिजली के ठेकेदार के अधीन पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर चुका है और 25 फीट ऊंचे बिजली के पोल पर चढ़ने में माहिर था। गैंग में शामिल आदिल रजा खान, अजीम खान और समीर खान के साथ मिलकर खामा पड़मा से केलनपुर के बीच 26 खंभों से करीब 1.77 किलोमीटर लंबी 11 केवी लाइन के तार चोरी किए थे। पुलिस ने आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज और वाहनों की निगरानी के आधार पर ट्रैक किया। छापेमारी में इंडस्ट्रियल एरिया स्थित अजीम खान के गोदाम से चोरी किए गए बिजली के तारों का बंडल बरामद हुआ, जबकि घटनास्थल के पास नाले किनारे छुपाया गया माल भी मिला। पुलिस ने करीब 9 लाख रुपए की 10 बंडल तार, एक लोडिंग वाहन, टाटा छोटा हाथी और 2 मोटरसाइकिलें जब्त की। जब्त माल की कीमत कुल 9 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से धीरेन्द्र नागले और आदिल रजा खान का पुलिस रिमांड लिया गया। संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ में अन्य वारदातों का खुलासा भी हो सकता है। 18/9/25 को थाना सिविल लाइन है, वहाँ पर जो विद्युत विभाग की कर्मचारी हैं उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनके क्षेत्र के 26 खंभों से ये जो इलेक्ट्रिक केबल वायर है वो चोरियां हो रही हैं, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसको गंभीरता से लिया। उन्होंने सिविल लाइन थाने से ही टीम गठित की और उनको गंभीरता से इसकी जांच के निर्देश दिए। तो टीम ने भी अच्छा काम किया। उन्होंने साइबर सेल और लोकल इंटेलिजेंस तकनीकी साक्ष्यों की मदद से 4 लोगों को चिन्हित किया था, जिन्होंने ये अपराध स्वीकार किया है कि उनके द्वारा ही चोरी की गई थी। इसमें लगभग 10 बंडल जो केबल वायर हैं वो जब्ती किया गया है। इसके साथ ही जो लोडिंग वाहन और 2 मोटरसाइकिल हैं जो इन्होंने घटना में प्रयुक्त की थी वो भी जब्त किया गया है और इस तरह कुल मिला के 9 लाख का मसरूका जब्त किया गया है। इसमें एक प्राइवेट ठेकेदार है धीरेन्द्र, जो इसमें मुख्य आरोपी है, उस पे भी FIR हुई है और उसको गिरफ्तार किया गया है और अभी उसको पुलिस रिमांड में भी लिया गया है, जिससे अभी पूछताछ चल रही है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस जनों ने सौंपा ज्ञापन। किसानों की समस्याओं और सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया। शनिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस जनों और हरदा विधायक रामकिशोर दोगने ने उनसे मुलाकात कर किसानों की समस्याओं और हरदा से आशापुर मार्ग के अधूरे निर्माण के कार्य का मुद्दा उठाया। विधायक दोगने ने कहा कि किसानों को समय पर खाद और बिजली उपलब्ध कराना आवश्यक है, लेकिन कई क्षेत्रों में किसान समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से किसानों की परेशानियों के समाधान की मांग की। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरदा आशापुरा मार्ग के निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह मार्ग ग्रामीण अंचल के विकास के लिए बेहद अहम है और अधूरे होने से ग्रामीणों को आवाजाही में दिक्कत झेलनी पड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कांग्रेस जनों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, शिवराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री है, कृषि मंत्री, और कृषि संबंधी हमारे यहाँ जो समस्या चल रही है उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया। हमारे ही क्षेत्र में सोयाबीन की फसल और मक्का खराब हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। इसको आपदा क्षेत्र घोषित किया, प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए और खाद की जो समस्या चल रही है उसका समाधान किया जाए। और एक मुख्य मांग और हमने दी है कि जो रोड हमारा हरदा से आशापुर का है, तो रोड खराब है, गड्ढे हो रहे हैं, इसको आप केंद्र सरकार से मिलकर उसका सुधार किया जाए। और ये 3 मांगों मेन है, बाकी हमारी और 3 मांगें और थी। ऐसी हमने 6-7 मांगों का ज्ञापन दिया है। आश्वस्त ये किया उन्होंने कि मैं सरकार में हूँ। निश्चित हमने कहा आप सरकार में है, कृषि मंत्री हैं, तो कृषि संबंधित करो। तो उन्होंने कहा है कि मैं जाके इसको करूँगा और जाँच करा रहा हूँ। रास्ते भी देखते आ रहा हूँ, फसल बिल्कुल खराब है, तो आपदा घोषित करने की कोशिश करेंगे हम और रोड की भी में विभाग को हम भिजवा देंगे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में नमो मैराथन 150 विद्यार्थियों ने दौड़ते हुए दिया स्वच्छता का संदेश। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत रविवार सुबह घंटाघर चौक से नमो मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए करीब 150 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी DS रघुवंशी, नगर पालिका उपाध्यक्ष अंशुल गोयल, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष अनीता अग्रवाल और प्राचार्य संतोष यादव ने किया। प्रतिभागियों को स्वच्छता की शपथ दिलाने के बाद हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की गई। नगर पालिका उपाध्यक्ष अंशुल गोयल ने कहा कि घर और आसपास
आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना बेहद जरूरी है। स्वच्छता से न केवल मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा से समय पर और अच्छी बरसात भी होती है। कन्या शाला की बालिका वर्ग में आनंदी ने प्रथम, पूनम ने द्वितीय और उत्कृष्ट विद्यालय की पीहू संजय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग में करण सिंह राजपूत प्रथम, हॉकी खिलाड़ी सूर्य प्रताप सोनानिया द्वितीय और प्रहलाद राठौर तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम में बालक समन्वयक सलमा खान, व्यायाम शिक्षक राजेश बिलिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर हंडिया में लगा भूतों का मेला। लाखों श्रद्धालुओं ने नर्मदा में लगाई आस्था की डुबकी। जिले में श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर हर साल नर्मदा किनारे एक ऐसा मेला लगता है जिसे लोग भूतों का मेला कहते हैं। 14 की रात से लेकर अमावस्या की सुबह तक चलने वाला यह मेला कल रात भी नर्मदा घाटों पर सजीव रहा। कहा जाता है कि अमावस्या की रात नर्मदा का जल चमत्कारी हो जाता है और इसमें स्नान करने से प्रेत बाधा व अन्य बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसी आस्था के चलते कल रात से आज सुबह तक नर्मदा घाटों पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। सर्वपित्र अमावस्या और सोमवती अमावस्या के योग पर करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने घाट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों को पड़ीहार इलाज के नाम पर झाड़ फूक करते दिखे। कहीं महिलाएं पानी और कीचड़ में लौट रही थी तो कहीं लोग नर्मदा जल में खड़े होकर अपनी तकलीफें बता रहे थे। पितृपक्ष की इस अमावस्या का आमजन में विशेष महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन नर्मदा स्नान करने से समस्त बाधाओं और तकलीफों से छुटकारा मिलता है।